गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हम महिला मंडल ने डिसाइड किया है कि आज रात हम साथ में ही सोएंगे। वाह वाह, બહુ વાવા કરીશ તું આટલું ખુશ कहीं पार्टी चार्टी का प्लानिंग तो नहीं हो रहा है? तो यार पार्टी शार्टी करने के लिए हमारे पास सामान कितने हैं? तारक, हम लोग वॉक पर जाके आते हैं। ओए यारो, मैंने कहा था ना कि मौका मिलेगा। फिर तो आज रात को हमारी पार्टी पक्की है। मैं अभी आता हूँ। बढ़ गया। ओ सब्जी नाश्ता कैसा लगा? भाई बहुत बढ़िया था। वो सब्जी, वो मैडम जी लोग दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? घूमने गए हैं किधर? जंगल में। सब्जी, वो मैडम लोग उधर क्यों गया? अरे तुम्हें जंगल का नाम सुनते क्या हो जाता है थापा? ओ सब्जी, उधर सांप बिच्छू ये सब होता है। तो ठीक है, मैं उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं जाता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ताजी हवा का एहसास इतने दिनों बाद। यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है ना। एकदम की पोल्यूशन फ्री। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। काश ये भी यहाँ होते। इनको इतना अच्छा लगता ना, क्योंकि बार बार साये की टेंशन में रहते हैं। यहाँ आते तो टेंशन से तो निकलते हैं, नहीं? हाँ, एक मिनट, अभी यहाँ से कोई गुजरा। अंजलि भाभी प्लीज अभी आप मत डराना। नहीं नहीं, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे वहां से अभी कोई गया। अरे पर अंजलि भाभी, हो सकता है कि कोई आसपास का गांव वाला हो। हाँ हाँ, लेकिन इतने जल्दी कहाँ चला गया? कौन होगा? क्या पता, गांव वाला हो सकता है अंजलि भाभी। माधवी भाभी, बड़े भाई को सच में टेरेस पे कोई दिखा होगा तो? नहीं नहीं अंजलि भाभी, ये उनका भ्रम है। मैं भी तो गई थी साथ में, मुझे नहीं दिखा था। रोशन भाभी, आपको क्या लगता है? हाँ? रोशन भाभी, रोशन भाभी, या कुठे गेले? रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, कहाँ हो गए आप? अरे बाप रे, इस जंगल में। रोशन भाभी, ऐसे सुनसान जगह पे ऐसे भो करके डराओगे तो हम डरेंगे ही ना। यार रोशन भाभी, कमाल करती है आप। आपको पता है हम लोग कितने टेंशन में आ गए थे। अरे अंजलि भाभी, टेंशन छोड़िए और ये डर की बातें बंद कीजिए। आटलू मस्त मजाનું मौसम છે तो एंजॉय करो ने। अरे रुकिए। एक मिनट, आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दी? अरे रुकिए ना प्लीज, रुकिए ना। ये तो हमारी पोपट भाजी की आवाज है। हाँ चलो चल के देखते। हाँ, वो आते भी है ना जंगल में। हम वही होंगे। चकोरी जी रुकिए, चकोरी जी रुकिए, रुकिए ना प्लीज, रुकिए। और मैंने जो सवाल पूछा ना उसका जवाब दीजिए। चकोरी जी, अब बार बार क्यों गायब हो जाती है? कल मैंने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप मुझे मिली ही नहीं। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं आपके सामने हूँ। कहिए क्या कहना है? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बहुत सुंदर हैं। और आप क्या? आगे भी तो बोलिए। मुझे आप अच्छी लगने लगी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप मुझे अपने साथ अपने शहर ले जाओगे? अरे शहर क्या, आप जहाँ कहेंगी वहाँ ले जाऊंगा। आप कहेंगी कि चांद पर ले जाओ तो चांद पर भी ले जाऊंगा। आप यहाँ रहने को बोलेंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा। कुएं में? हाँ, मतलब कुएं के पास भी रह सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे बचपन से कुआं बहुत पसंद है।
मुझे भी। अच्छा। अरे वाह, आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। चकोरी जी, हम यहाँ कुएं के पास अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। हम अपने घर का नाम रखेंगे कुआं महल। पोपट भाऊजी, पोपट भाई, पोपट भाऊजी। अरे ये तो मेरी बहनों की आवाज है। नहीं म्हटलं ना पोपट भाऊजी होंगे। अरे बहनों, आप सब यहाँ? हम तो बस यहाँ टहलने आए थे। पर पोपट भाई, आप यहाँ किसके साथ बात कर रहे थे? हाँ, मैं वो फिर गायब हो गई। मुझसे यहाँ पर मिले थे, किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, पोपट भाऊजी कहाँ खो गए? बताइए किसके साथ बात कर रहे थे आप? मैं यहाँ प्रकृति से बात कर रहा था। पेड़, पौधे, पत्तियां और एक खास तितली से बात कर रहा था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा कुदरती वातावरण कहाँ मिलता है हमें। वो तो है। इसलिए प्रकृति से बात कर रहा था। चले तो फिर बंगलों पर चले। हाँ, नहीं, आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। मैं देखता हूँ, शायद वो तितली उड़कर वापस आ जाए तो उससे बात करूंगा और फिर आऊंगा। पोपट भाऊजी जल्दी आइए, पुरुष मंडली आपकी राह देख रही है वहाँ। हाँ, आ जाऊंगा। मैडम जी, साहब जी, ये मैडम जी लोगों को भी आपने बुलाया यहाँ? अरे नहीं भाई, मैम साहब इधर नहीं आने का है। ये साहब जी को मैं तो मना करता हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। आप तो मानिए कम से कम, इधर नहीं आने का है। अरे लेकिन छापा भाई, यहाँ पे क्यों नहीं आने का? हाँ, मैम साहब इधर कुएं के पास सांप होता है, बिच्छू होता है, वो भी जहरीला वाला। अरे कोई नहीं है यहाँ पर, कोई सांप कोई बिच्छू कुछ नहीं मिला है। तुम खुद भी डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो बेकार में। अब जी आप ऐसा नहीं मानेगा, मैं अभी जाता हूँ, आपका कंप्लेंट करता हूँ। जाना भाई, किसको कंप्लेन करेगा, ये भी ना। फाउल हो गया। मेहता साहब जी, आप ये पोपट साहब जी को मुंबई भेज दीजिए। अरे क्या हुआ? क्या क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है चाचा जी। कुछ नहीं किया? 2-3 बार बोल चुका हूँ इनको, फिर भी ये कुएं के पास जा रहे हैं। एक बार आपको ना बोला तो भी अब कुएं के पास क्यों जाता है? और हाँ, अभी तो ये मैडम जी लोग भी पोपट साहब जी के साथ वहाँ कुएं पे गई थी। थापा भाई, हम लोग तो सिर्फ वॉक के लिए गए थे और हमने वहाँ पे पोपट भाई को देखा तो हम उनके पास चले गए, स्वाभाविक। वो एक सेकंड, अगर ये लोग कुएं के पास जाते भी हैं, तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? साहब जी गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? वहां कुएं के पास जाने जैसा कुछ नहीं है। और ये साहब जी वहां गए और इनको कुछ हुआ तो हम मालिक को क्या जवाब देगा? कुछ हो गया तो मतलब कुछ डेंजर है वहां पे? अरे साहब वहां भूत। मतलब वहां भूल के भी नहीं जाना है, कभी भूल के नहीं जाना है। कितनी बार बोलूं, वहां सांप है, बिच्छू है, बहुत जहरीला है। आप लोग कोई भी उधर जाने का नहीं है। आप लोग को कुछ हो गया तो हम लोग ही जिम्मेदार होएगा ना। अरे जितनी बार गया वहां पे मुझे कोई सांप कोई बिच्छू नहीं मिले हैं। तो कौन मिला है? अरे मेरा मतलब है नहीं दिखे हैं। आप टेंशन मत लीजिए दिव्यम्मा। अरे साहब जी, आपने पूरा नाम नहीं लिया। चिट्ठी मेरे बोल रहा, नाम बोल रहा। दिव्यम्मा
सुहासिनी पल्लीवर जया वालू दर्शन मुथु गोपालम प्रसादम अक्का अक्का। ओके ले लिया पूरा नाम। अब ठीक हो? थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम अंकल। पोपटलाल, तुम समझ गए ना? हाँ हाँ मैं समझ गया, पूरा नाम बोलना है। अरे ये नहीं, ये समझना है कि कुएं के पास सांप और बिच्छू है, भले ही तुम्हें ना दिखे। और पोपटलाल, सांप और बिच्छू काटने से पहले दिखते नहीं है, काटने के बाद दिखते हैं। सांप और बिच्छू थे, बाद में दिखते। पोपट भाई आप बार बार वहाँ पे जाते क्यों है? रोशन भाभी वहां पर एक लड़की। लड़की? सब्जी, आप कौन सा लड़की का बात कर रहे हैं? नहीं वो वहां पर एक लड़की ने तूफान एक्सप्रेस ज्वाइन किया है। वहां पे एक लड़की ने तूफान एक्सप्रेस ज्वाइन किया है। वहां पे क्या तूफान एक्सप्रेस की ब्रांच है? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, मेरा मतलब है कि एक लड़की ने अभी अभी तूफान एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, तो काम के सिलसिले में उसके बार बार मुझे फोन आते हैं और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो उससे बात करने के लिए मुझे वहां जाना पड़ता है क्योंकि उसी जगह पर नेटवर्क है। सब्जी, मैंने आपको बोला है ना कि इधर कॉर्डलेस फोन है। आप उससे बात क्यों नहीं करते? चाहिए तो अपने ही पास रख लो। हाँ, अरे वो फोन पे बात करने के बाद मुझे ईमेल वगैरह भी करने पड़ते हैं, मेरे आर्टिकल भेजने पड़ते हैं, वो कॉर्डलेस से कैसे भेजूं? इसलिए मैं फोन लेके वहां जाता हूँ। बेचारे पोपट भाऊजी, छुट्टी पे है लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है। बच्चा जी, मेम साहब जी, चाचा जी, सब जी लोग, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप उधर मत जाइए। और मैं तो कहता हूँ कि बंगले के बाहर ही मत जाइए। अरे पूरा दिन कोई ऐसे बंगलों में कैसे रह सकता है? भाई हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। बाहर इतना सुंदर नजारा है, इतना कुदरती वातावरण है, तो आदमी घूमने तो जाएगा ना। पूरा दिन बंगलों में रहेगा तो घुटन हो जाएगी भाई। हाँ, मैं तो साहब जी, अगर ये साहब को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम अपना मुंबई वाला मालिक को बोल देगा कि हमारा कहना नहीं मानता है, हम इधर रहेगा ही नहीं। इन लोग को जिद करना है तो करने दो, हम भी मालिक को बोल के इधर से चले जाते हैं। अरे चलो थापा। रुकिए प्लीज रुकिए। अरे आप लोग चले गए तो टेस्टी टेस्टी खाना कौन बनाएगा? और आसपास कोई अच्छी रेस्टोरेंट भी नहीं है। ये गोया। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पोपटलाल। ये लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं, इनकी बात समझो। ये लोग यहाँ के केयरटेकर हैं। अगर ये लोग यहाँ से निकल गए तो मेरा बॉस मुझे वहां से निकाल देगा। अब से चुपचाप इनकी बात सुनो और इनकी बात मानो। ओए पप्पू, तो क्यों जिद करके हमारी ट्रिप बिगाड़ने पे तुला? यार मुझे बचपन से कुआं बहुत पसंद है, मुझे कुएं के पास जाना अच्छा लगता है। आपको कुएं के पास जाना अच्छा लगता है, मन है ना? हमारे गांव चलिए, वहां पे बहुत सारे कुएं हैं। हाँ एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, कुएं के पास मेंढक भी होते हैं। मेंढक और पोपट बहुत सारी बातें करना। तेनू डुबकी लगानी है ना, तो पीड़ू तेनू डुबकी भी लगवा देगा। कोई लगवा देगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस अब तू ना ये ट्रिप का माहौल खराब ना कर। पोपट भाई आप इनसे कह दीजिए आप कुएं के पास नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। हाँ। अरे आप लोग बेवजह टेंशन ले रहे हैं। मैं सांप से बिच्छू से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे डिब्बे, तू इनकी और हम सबकी बात सुनता क्यों नहीं है? तुझे क्यों कुछ नहीं होगा? तू क्या भाग्य से अमर पट्टा लिखवा कर लाया है कि तुझे कुछ नहीं होगा? है तू क्या विषकन्या है कि सांप या बिच्छू तुझे डंकेगा तो तुझे असर नहीं होगा? दुनिया में क्या जहर का असर ना
वैक्सीन बनी है और तूने क्या वो लेटे रखी है कि तुझे जहर का असर नहीं होगा? अरे डिब्बे, अरे अरे तुझे तो है ना बिना जहर का बिच्छू भी डंक मारेगा ना तो तू बुलेट मार के गिर जाएगा, समझा? सॉरी आप शायद तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कुएं के पास नहीं जाऊंगा ऐसा बोल। मैं कुएं के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। झाला था आपली वाट। मैं बैठी हूँ। चाचा जी पानी सिर्फ पोपट सारी नहीं, कोई भी उधर जाने का नहीं है। वो जी मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा, समझ गए ना? तुम भी नहीं है? अच्छा अच्छा नहीं है मतलब अच्छा मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ और यहाँ कोई भी कुएं की बात भी नहीं करेगा, समझे? ओके, खाना तैयार है, आप लोग सब आ जाइए। पोपट भाई, अब गलती से भी कुएं के वहां मत जाना। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरी चकोरी जी बुलाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगा। ये डिब्बे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? मैं कुएं के पास जाऊंगा नहीं कभी भी। मतलब यही सोच रहा था? हाँ क्या है? चलिए अब लंच के लिए जाते हैं। एक मिनट, एक अनाउंसमेंट है। हम सब लंच के बाद बाहर स्विमिंग पूल एरिया के पास मिलेंगे। हमने एक नई गेम सोची है। यस। नक्की ठीक है, आप तुम्हारा हाथ का खाना खा करके मेहमान लोग कितना खुश है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती। अभी ज्यादा तारीफ मत करो, काम पर ध्यान दो। तारीफ तो करना पड़ेगा ना, तुम सच्ची में अच्छा खाना बनाती हो। मेरे हाथ में जाती है। बच्चा साहब जी, चाचा साहब जी, कुछ चाहिए था? नहीं अंकल, हम तो आपको यहाँ थैंक यू बोलने आए हैं। आंटी अपने अलग अलग तरीके का इतना अच्छा खाना बनाया है ना कि खाना खाने का मजा ही आ गया। हाँ थैंक यू, थैंक यू। हाँ सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो दी। मतलब तब तुम्हारी पत्नी बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो बेटा ये मेरी तरफ से। अयो नहीं सर, इसका क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, मना नहीं करते, ये तो आशीर्वाद है। थैंक यू सर। हाँ खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ खुश रहो, खुश रहो। चलो बच्चों। थैंक यू, थैंक यू। कितने अच्छे लोग, कितने मजे से रह रहे हैं और इनकी वजह से हमको भी अच्छा लग रहा है। तुमने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या क्या? सांप और बिच्छू के बारे में बोलकर उनको कुएं के पास जाने से रोक दिया। और भूतनी के बारे में भी इनको कुछ नहीं बताया, ये भी बहुत अच्छा किया। और भगवान का शुक्र मानो कि इनको अभी तक भूतनी का अनुभव नहीं हुआ। वेंकटेश्वरा, ये लोग इधर पे खुशी खुशी आया है, खुशी खुशी जाना चाहिए बस। भूतनी यहाँ है ये बात इनको पता चले इससे पहले ये 3 दिन खत्म हो जाए और ये हंसते खेलते घर चले जाएं। एकदम करेक्ट। रॉकेट के 2 काम होते हैं, एक तो तेज रफ्तार के साथ आसमान में जाना और फिर वहां जाके फटना और रोशनी फैलाना। हम गोकुल धाम वालों का हाल बिल्कुल वैसा ही हुआ है मेरे बॉस के बंगले में आने के बाद। अब तक हम रॉकेट की तरह यहाँ आ तो गए भाई, आधा सफर तय हो चुका है, लेकिन असली धमाका तो अब होगा। हॉरर का धमाका, टेरर का धमाका। अब तक भूतनी सिर्फ भिड़े को दिखी है, अब वो भूतनी चकोरी बनकर पोपटलाल से मिल रही है। पोपटलाल का भूतनी से प्यार का ये रॉकेट अभी सिर्फ आसमान में ही पहुंचा है। इन शॉर्ट अब एक के बाद एक और ज्यादा धमाके होने वाले हैं, क्योंकि अब तक भूतनी के निशाने पे सिर्फ पोपटलाल और भिड़े ही है। तो क्या लगता है आपको गोकुल धाम वालों में से कौन कौन भूतनी और चकोरी के निशाने पर है? भूतनी और चकोरी क्या क्या चक्रव्यूह रचने वाली है और गोकुल धाम वालों में से कौन कौन उसमें फंसने वाला है? थापा और दिव्यम्मा सोच रहे थे कि गोकुल धाम वालों के 3 दिन आराम से बीत जाए तो अच्छी बात। अरे गोकुल धाम वालों के 3 दिन तो क्या 3 पल भी सुकून से बीत जाए ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा।
अब हमारे आगे के सफर में भूतनी के साथ खौफ और डर का धमाका होने वाला है, लेकिन आपके लिए हंसी और खुशी का धमाका ही होगा और होगा ढेर सारा मनोरंजन। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कोई माने या ना माने, लेकिन इस बंगले में कुछ गड़बड़ तो है। पर्दे के पीछे कौन है?